हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द क्या है। शब्द वर्णों के अर्थवान या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, कलम आदि। मतलब ये सब के अर्थ निकल रहे हैं शब्द के, ये सार्थक हो गए। जैसे हम लोग बोले घर, घर तो घर हुआ, लेकिन अगर रग लिख दिए तो सार्थक नहीं हुआ, कोई अर्थ नहीं हुआ। तो सार्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द हो गया। अब हम लोग देखते हैं शब्द और पद। स्वतंत्र तथा सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तथा पद का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे सीता, गीता, पुस्तक आदि सार्थक शब्द हैं, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होकर ये पद का रूप ले लेते हैं। जैसे सीता ने सृष्टि को पुस्तक दी, ये वाक्य हो गया और इसमें वाक्य का अर्थ भी हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अनेक आधार पर हो सकता है, जो इस प्रकार है: स्रोत के आधार पर, रचना के व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्रोत के आधार पर क्या है। स्रोत शब्द का अर्थ है मूल या उद्गम स्थान। जिस प्रकार नदी जिस स्थान से निकलती है, यह स्थान उसका स्रोत है, मतलब स्टार्टिंग का स्थान, जहाँ से कुछ कार्य शुरू होता है। अब इसके हम लोग देखते हैं भेद। तो स्रोत के आधार पे शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम शब्द ये संस्कृत भाषा से आते हैं और संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव, देशज, आगत, आगत शब्द को विदेशी शब्द भी हम लोग बोलते हैं, और संकर शब्द। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे निद्रा, हस्त, नेत्र, रात्रि आदि। अब देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न अथवा उससे बना संस्कृत के वे शब्द जो बदलकर हिंदी शब्दावली में प्रयोग होने लगते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द हो गया मयूर और उसका तद्भव शब्द मोर हो गया। इसी तरह कोकिला तत्सम शब्द हो गया, लेकिन तद्भव शब्द कोयल हो गया। यहाँ हम लोग नेत्र बोले हैं तत्सम शब्द में, तो तद्भव उसका आँख होगा। रात्रि शब्द है तो रात्रि का तद्भव रूप रात होगा। इसी तरह ये तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। अब हम लोग देखते हैं देशज शब्द क्या है। जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत या कोई विदेशी भाषा नहीं है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों में जरूरत के अनुसार बना लिए गए तथा हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, पेट, अकल आदि। अब हम लोग देखते हैं आगत शब्द और विदेशी शब्द एक ही हैं। आगत शब्द को ही हम लोग विदेशी शब्द बोलते हैं, मतलब बाहर से आया हुआ शब्द हो गया। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। हिंदी में कई भाषाओं के शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे अरबी भाषा के शब्द अखबार, आईना, कसाई, खत, ताकत, दलील इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं फारसी शब्द क्या आए।
फारसी शब्द से, जैसे आदमी, कमरा, खुशामद, गुलाब, जंजीर, तराजू, नमक आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द अपील, कंपनी, कॉलेज, गाउन, चॉकलेट, जेल, डायरी इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं संकर शब्द क्या है। संकर दो विभिन्न देशों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मोटर, मोटर अंग्रेजी भाषा से आई हुई है और गाड़ी हिंदी है, तो क्या हो गया मोटर गाड़ी। तो ये दो शब्द विभिन्न शब्द हो गए, अलग अलग दो शब्द हो गए। अब देखें हम लोग टिकट, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर देशी शब्द है, तो यहाँ क्या हो गया टिकट घर। अब देखते हैं हम लोग रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द है, यौगिक रूढ़ शब्द है और यौगिक शब्द है। पहला हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे घर, दिन, रात, कलम आदि। अगर इसके हम लोग खंड करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए रूढ़ शब्द का खंड नहीं हो पाता है, नहीं किया जा सकता। अगर खंड किया भी जाए तो कोई अर्थ नहीं निकले, ये रूढ़ शब्द हो गए। अब यौगिक शब्द, इसका अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द किसी रूढ़ शब्द या उपसर्ग तथा प्रत्यय के मेल से बने हो, उन्हें हम लोग यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे स्नान प्लस घर, स्नान अलग शब्द हो गया, घर अलग शब्द हो गया, दोनों को मिला करके स्नान घर हो गया। अनु प्लस शासन, अनु अलग शब्द हो गए, शासन अलग शब्द हो गए, अनुशासन। तब दो शब्द मिलकर के एक शब्द बने योग, ये शब्द यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द हो गए। अब हम लोग देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, चारपाई आदि। पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है उत्पन्न या जन्मा। पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में उत्पन्न, किंतु यहाँ पंकज का अर्थ है कमल। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे इसका भाग आगे का देखेंगे। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।